वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय हो। तो क्या हाल-चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास। तो आप लोगों को पता है कि अब आपके पास टाइम बचा है बहुत कम और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं 10 घंटे पढ़ें कि हम 12 घंटे पढ़ें, कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और उसके बाद वो सिलेक्शन नहीं होगा। दिन भर यूट्यूब, एप्लीकेशंस, ये क्लास, वो क्लास करते रहेंगे और आफ्टर ऑल उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे दिखेंगे जो तुमको मौज-मस्ती कर रहे होंगे, तुम्हारे ही इवन दोस्त होंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्यों सिलेक्शन नहीं होता, हम सारी चीज़ें आपको बताएँगे और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम टाइम पे स्टडी करनी है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो चलो, सबसे पहले हम तुमको एक चीज़ बता दें कि अब आपके मन में आता है, 2 मनुष्य बना देते हैं हम। एक है चंगू जी और एक है मंगू जी, है ना? ये मंगू है, थोड़े हैंडसम है। ये चंगू है, थोड़ा-सा पागल आदमी है ना? 2 तरीके के इंसान हैं, एक चंगू, एक मंगू है, जो आपके दोस्त हैं। ये बहुत कम पढ़ता है, बहुत कम और मक्कार है। बहुत कम पढ़ता है और 1 नंबर का मक्कार है। और ये क्या करता है, दिन भर पढ़ाई करता है। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है और कुछ नहीं। ये जैसे ही कोई क्लास का नोटिफ़िकेशन आता है, उस क्लास में घुस जाता है। जब तक वहाँ क्लास चल रही होती है, फिर एक नोटिफ़िकेशन आता है, "आ जाओ, बहुत अच्छी क्लास है, इससे सिलेक्शन पक्का।" सोचता अभी रुक जाओ, अभी जो हम पहले देख रहे थे उससे सिलेक्शन नहीं। इन्होंने कहा सिलेक्शन पक्का, तो हम पक्के वाले में चले जाते हैं। उसमें चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक नोटिफ़िकेशन आता है कि आओ, आज की क्लास से पूरा पेपर तुम्हें मिल जाएगा। अब वो कहता है रुक जाओ, इनके साथ चलते हैं, ये पूरा पेपर छाप देंगे। तो ये भाई साहब अपने पूरे 24 घंटे में सुबह-सुबह उठते हैं, उठने के बाद मुँह धोते हैं, मुँह धोने के बाद सीधे पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं और पूरा लाइब्रेरी में कम से कम 10 से 15 घंटे वहाँ देते हैं और जो क्लास आती है उसको करते हैं। भाई बड़ा परेशान रहते हैं। क्लास सुबह गए, उसके बाद शाम को जैसे ही निकलते हैं लाइब्रेरी से, फिर भी इनको यही कन्फ्यूज़न रहता है कि यार पढ़ा क्या मैंने? अभी भी इम्पोर्टेंट क्या है? और इनका हर बार एक ही क्वेश्चन होता है कि सर इम्पोर्टेंट बता दो, सर इम्पोर्टेंट बता दो। अब ये तो भाई पूरे दिन पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं चंगू के पास। चंगू क्या करता है, उसको टेंशन नहीं है। उसको पता है कि हमारा सिलेबस क्या है और कितना पढ़ना है। उसको ये मालूम है कि भाई इंटेट फर्स्ट है, ठीक है? आईनीटी है, स्टेज फर्स्ट है, हमें मालूम है क्वालीफाइंग है, हमको ज़्यादा नहीं 40 नंबर लाने हैं। तो इसने एक काम किया, 40 नंबर के हिसाब से अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए। क्योंकि इसको मालूम है एक टॉपिक से 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो इसने गोल बनाया यार हमें 60 टॉपिक कवर करने हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं कवर करने। ये 60 टॉपिक में 40 टॉपिक मेरे मिल जाएँगे। तो ये बस इतने टॉपिक ही पढ़ रहा है। अब इसने एक कोई डिसाइड कर ली जगह। जगह कैसे डिसाइड की? इसने देखा सबसे अच्छी जगह कौन-सी? सबसे अच्छी कैसे डिसाइड करोगे? आप देखोगे ऑथेंटिक जगह जहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हों, ठीक है? जो बहुत पहले से जहाँ पे क्लासेस चल रही हों, जो काफ़ी ट्रस्टेड है, उसने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, चलो हमें एक सब्जेक्ट के 2 टीचर मिल गए, हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर ढूँढ के इसने सेलेक्ट कर लिया, हमें यहीं से पढ़ना है। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं, कहाँ से क्या आ रहा है, कौन पेपर हैक करा रहा है, कौन पेपर आउट करा रहा है, कौन पीवाईक्यूज़ करा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने कहा मुझे इतना पढ़ना है बस, ठीक है? और टेंशन नहीं, आराम से सुबह चौड़िया के सोता है। सबसे अच्छा काम ये करता है, उठने के बाद फिज़िकल करता है अपना, एक्सरसाइज़ वगैरह करता है, दौड़ने जाता है, दौड़ने के बाद फिर टेंशन फ्री होके घर में आता है, खा-पी के। फिर लाइब्रेरी मन होता है जाता है, नहीं मन होता है घर में ही पढ़ लेता है, ठीक है? ये सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, ठीक है? अब आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देने के बाद बड़ा बेहतरीन काम होता है, दोनों एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जब दोनों हॉल से बाहर निकलते हैं, मंगू बड़ा खुश, भाई साहब मैं पूरे पेपर करके आया हूँ, पूरा फोड़ के आया हूँ। लेकिन इसको कन्फ्यूज़न में था कि सर मेरे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। लेकिन चंगू क्या था, इसको पता था मेरे को 60 टॉपिक पढ़े, 40 क्वेश्चन टिक करने हैं। ये 40 से 45 क्वेश्चन करके आता है बस और आराम से टेंशन फ्री चिल मार के रहता है। भाई मैं 40 करके आया हूँ। मंगू कहता है बस 40 100 में? हम 100 में 70 करके आए हैं। वो कहता है भाई बहुत अच्छी बात है, आप 100 में 70 करके आओ। लेकिन ये कहता है मैं 100 में 40 करके आया हूँ। अब बारी आती है रिजल्ट की। लेकिन इसने क्या किया, 40 एकदम 100% श्योर था, ये सत्य थे, उसके एकदम सही थे, ठीक है? अब जब रिजल्ट आता है, तो मंगू देखता है ये तो फेल हो गया, है ना? और जो चंगू है, वो बहुत अच्छे से पास हो गया और क्वालीफाई हो गया। अब दोनों में अंतर क्या था, क्योंकि आप कौन हो? आप हो लिटरली में मंगू और चंगू कौन है जो पढ़ाई करके सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है? तो आपके पास कौन है? ये है, ठीक है?
मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो मंगू की है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो चंगू जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और सिर्फ़ पढ़ाई से मतलब रखते हैं। तो मेरे दोस्त पूरा सिर्फ़ इतना ही समझाना था कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, टॉपिक्स अपने कवर करो कि हाँ, ये टॉपिक है और अब उनका रिवीज़न स्टार्ट करो। अब टाइम नहीं है आपके पास, आपको फाइनली रिवाइज़ करना है और देखना है कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, बस। ये नहीं आपको पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक्यूरेसी मैटर करती है, याद रखना जितने करके आओ उतने सही होने चाहिए। ये नहीं आप 100 में 100 करके आओ, गलत होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो आपको ये सब करना है। अब बात आती है कि हमें कैसे करना है? अब भैया 15 दिन है, डिसीज़न आपका है, टाइम टेबल कैसे बनाते हो, कैसे नहीं बनाते हो? मैंने फिर बताया 10-10 दिन की मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है? वाईटी पे आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, तो देखो कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है तो मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तैयार है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, तो आप जाके इस बैच को, समुद्र बैच को जाहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं। मात्र 99 में आपकी क्लासेस आपको मिल रही हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। अगर आप चाहें तो 99 इज़ नॉट टू मच, आप ₹99 की एक दिन में सब्ज़ी ले आओगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? तो यही सोच लेना कि एक दिन का खाना हमने नहीं खाया अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है, सिर्फ़ आप इस बैच को परचेज़ कर सकते हो और अपनी क्लासेस जॉइन कर सकते हो। तो यही सिंपल सा फंडा है कि आप इस तरीके से मेहनत करो कि आपको देखना है कि हम कितना कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई क्लास आ गई, मास्टर साहब ने कह दिया ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे मास्टर साहब से पूछो इससे पहले कहाँ थे आप? ठीक है? पिछले 1 साल से कहाँ थे जो आप आखिरी के दिन में 5 से 6 दिन में तैयारी करा दोगे? नहीं भाई, ठीक है? या तो पिछले दिनों में बहुत अच्छी तैयारी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप कायदे से पढ़ाई करो, अपना टॉपिक डिसाइड करो, अपना टाइम टेबल सेट करो। ये आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करेगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी मास्टर तुमको पास नहीं करा पाएगा। लिख के रख लो, कोई मास्टर कहता हो मेरे साथ सेल्फ स्टडी करो, कद्दू सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।